आज भाई एमकेडी मैथ क्लासेस में स्वागत है। नमस्कार बच्चों। तो लास्ट वीडियोस में आप देख रहे हो कि अभी हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन चल रहा है। तो इसमें हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं, ठीक है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं या जो इस तरह के क्वेश्चन है जिसमें कि हमको कुछ समझना है, वो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है, सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय जी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ब्रैकेट ऑफ एक्स, समझ गए होंगे, इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीजर पॉइंट वेयर, ये क्या है आपका जीआईएफ, लिख करके देखो। देखो जीआईएफ आप लोग पढ़ चुके हो। जीआईएफ का मतलब क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। या फिर एक नाम और मैंने आपको बताया था अपने ऑर्डिनरी वे में, क्या बताया था, लेफ्ट फंक्शन। क्लियर होगी बात। एक नाम मैंने आपको और बताया था। अगर जीआईएफ बच्चों नहीं जानते हो आप, तो पीछे वाले वीडियोस को देखो, जीआईएफ का वीडियो बनाया हुआ है, तो वहाँ पे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप जीआईएफ नहीं जानते तो सवाल को नहीं कर पाएंगे, ना समझ में आएगा ये आपके, ठीक है। तो देखिए बच्चों, जरा एक बार और मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ आपको। जीआईएफ होता क्या है, जीआईएफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन और इक्वल टू एक्स, इसको हम कहते हैं। या फिर हम अपनी ऑर्डिनरी लैंग्वेज में इसको लेफ्ट फंक्शन भी कहते हैं। भाई ये किसी बुक की लैंग्वेज नहीं है, ये केवल हम लोगों ने समझने के लिए बनाई हुई है ये, ठीक है। तो लेफ्ट फंक्शन भी कहते हैं इसको। इसका मतलब क्या होता है, आप नंबर लाइन पे कहीं भी खड़े हैं, अपने लेफ्ट वाला इंटीजर आप देख लीजिए, वही इसका आंसर होता है। जैसे 1 2 3 4 5, जैसे यहाँ पे, चलो यहाँ ले लिया मैंने, जैसे 0 1 2 -1 -2 -3, ठीक है। मान लो आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है। यहाँ पे खड़े होने का मतलब क्या है, जैसे आपके पास में ये है 0.8, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0.8 कितना होगा बच्चों, 0 के बराबर। मान लो आप यहाँ पे खड़े हैं 1.5 पर, तो 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर किसके बराबर होगा, लेफ्ट की तरफ लौटो यार, बस और कुछ नहीं, 1 के बराबर। बात समझ आ रही नहीं आ रही। अगर आप एक्यूरेट 2 पे खड़े हैं, 2 तो इंटीजर अपने आप ही है भैया, तो 2 आ ही जाएगा आपका निकल करके इसमें, ठीक है। मान लो आप यहाँ पे खड़े हुए हैं, ये क्या है आपका, दिस इज माइनस का 1.5 माइनस का 1.5, वैल्यू कितनी होगी इसकी, -2। बात समझ में आ रही है, ठीक है। इसमें अगर आप कोई भी इंटीजर लेंगे, अब जैसे कोई भी इंटीजर लिया आपने, 3 लिया तो कितना आया आपका, 3 निकल करके आया, ठीक है। कोई भी इंटीजर ले लो, आपकी मर्जी है। 100 लिया तो 100 निकल करके आया। जैसे -50 लिया तो ये 50 निकल करके आया, माइनस का 50 निकल करके आया, ठीक है। अगर इंटीजर वैल्यू आप देते हैं इसको, तो इंटीजर ही निकाल करके देगा। अदरवाइज अगर आप इसमें कोई भी फ्रैक्शनल नंबर, डेसिमल नंबर देते हैं, तो अपने लेफ्ट वाला इंटीजर देखेगा ये, ठीक है। बस यही फंडा है इसका पूरा। अगर ये फंडा आपको पता है तो आप आराम से कर जाएंगे। मतलब क्या हुआ इसका, मतलब बच्चों ध्यान से देखना जरा। अब इसका जो बेसिक है वो क्या निकल के आता है वो देखिए। मान लो कोई इंटीजर है आपके पास में, ये मान लो कोई इंटीजर है आपके पास, तो वैल्यू क्या देगा आपको, अरे वैल्यू सी देगा निकल करके। अगर ये इंटीजर है सी आपका, तो यही देने वाला है। मैं यहाँ लिख दिया C बिलोंग्स टू इंटीजर। C काय को बिलोंग कर रहा है, इंटीजर को बिलोंग कर रहा है, तो ये हो गया। और मान लो C प्लस एच कर दिया आपने बच्चों। C प्लस एच का मतलब C से कुछ बड़ा, C से कुछ बड़ा। C तो इंटीजर है ही आपका। अब C से कुछ बड़ा होगा तब क्या वैल्यू देगा, मान लो देखो, जैसे ये मान लिया आपने C बराबर 2 है आपके पास, तो 2 पे तो एक्यूरेट वैल्यू 2 दे दी इसने। अगर मान लो ये सॉरी 2.03 है आपके पास में, तो कितनी वैल्यू देगा आपको, तो भी बच्चों 2 ही वैल्यू देने वाला है ये, ठीक है। तो भी आपको वैल्यू क्या देगा, 2 ही वैल्यू देगा। मान लो ये आपके पास में 2.00009 हो जाए, तो भी वैल्यू क्या देगा बच्चों, 2 ही देगा। मतलब क्या हुआ, अगर आपके पास में C प्लस एच है तो वैल्यू क्या देगा, ये C ही देगा। अगर आपके पास में C माइनस एच, इसमें से छोटा सा घटा दिया जाए यार, ठीक है, तो इसमें से घटा दिया जाए। अब C में से कुछ घटाओगे, मान लो देखो C पॉइंट लिया, ये इंटीजर, C पॉइंट इंटीजर, कुछ भी ले लो यार, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, कुछ भी ले लो। अब C प्लस एच करोगे भाई, तो पॉइंट यहाँ आएगा, लेफ्ट की तरफ लौटाएगा नहीं लौटेगा, तो C देगा वैल्यू ये। लेकिन जैसे C माइनस एच किया आपने, अब इससे अगला पॉइंट क्या होगा बता सकते हो आप, C माइनस वैल्यू तो होगा अगला पॉइंट। अगर ये 3 है तो ये 2 होगा, एक घटा के आएगा, तो यहाँ पे एरिया है आपका, तो निश्चित रूप से ये क्या वैल्यू देने वाला है, C माइनस 1 देने वाला है। मतलब इसकी वैल्यू कितनी है, दिस इज C माइनस 1, ठीक है। अगर आप इतना समझ गए तो सवाल हो गया आपको, बस कोई प्रॉब्लम है ही नहीं इसमें। चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये कह रहा है कि ऑल इंटीजर पॉइंट्स, कोई भी इंटीजर पॉइंट्स आप इसमें ले सकते हैं। तो सॉल्यूशन देखिए इसका, जरा लेट x इज इक्वल टू, मैंने C ले लिया कोई पॉइंट, वेयर C बिलोंग्स टू
इंटीजर, सी कोई भी इंटीजर, मैंने यहाँ पे क्या मान लिया बच्चों कि सी कोई भी मेरा इंटीजर है यहाँ पे, ठीक है। वही प्रोसीजर क्या होता है भाई, कंटिन्यूटी चेक करने का प्रोसीजर क्या है आपका, LHL, RHL और वैल्यू फंक्शन, तीनों बराबर आ जाती है तो कंटिन्यूस है। अगर कोई भी एक अगर मिसबिहेव करती है इसमें से तो वो आपका कंटिन्यूस नहीं होगा। चलो चेक करते हैं, ये समझ में आ गया इतना। सी क्या लिया है बच्चों, ध्यान में रहना चाहिए आपके, सी इज इंटीजर, यहाँ पे सी इंटीजर लेकर के चल रहा हूँ मैं, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए बिल्कुल, ठीक है। LHL निकालूंगा मैं इसकी, देखिए जरा LHL लिमिट x टेंस टू c ऑफ, अब यहाँ gx दिया हुआ तो gx लिख लो यार, LHL निकाल रहा हूँ तो माइनस दिस वन इज लिमिट x टेंस टू सॉरी लिमिट h टेंस टू 0 g ऑफ c माइनस, बात क्लियर हुई, लिमिट x टेंस टू c ऑफ माइनस gx इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 g c माइनस h, ये आपकी LHL बन गई। अब c माइनस h का मतलब क्या हुआ बच्चों, देखिए फंक्शन में वैल्यू पुट कर दीजिए, दिस इज लिमिट h टेंस टू 0 एंड व्हाट इज gx, gx इज x माइनस ब्रैकेट ऑफ x, ठीक है। यहाँ पे x है ना, यही x आपका x माइनस ब्रैकेट ऑफ x, अब मेरे पास x कितना है, c माइनस h है, आप रख दीजिए, तो x दिस इज c माइनस h माइनस दिस इज ब्रैकेट ऑफ c माइनस h। अब c माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आया था बच्चों, दिस इज c माइनस 1, ठीक है। मतलब क्या निकला इसका, दिस इज लिमिट h टेंस टू 0 c माइनस h माइनस, यहाँ से ये क्या निकल के आया, पूरा ब्रैकेट लगा लेना, ध्यान रखना, गलती बहुत करते हैं बच्चे, बहुत गलती करते हैं यहाँ पे, इसलिए पहले ब्रैकेट लगाओ, इसकी वैल्यू क्या आई, दिस इज c माइनस 1, यू गेट लिमिट h टेंस टू 0 c माइनस h माइनस c प्लस 1, कुछ कटा बच्चों, c से c कट गया, और h टेंस टू 0 तो 0 रख दिया तो वैल्यू कितनी निकली इसकी, 1 के बराबर आ गई वैल्यू, किसके बराबर आई बच्चों वैल्यू, 1 के बराबर आई इसकी वैल्यू। अब देखिए जरा, अब मैं इसकी RHL निकाल करके दिखाता हूँ, तो RHL देखो इसकी, RHL दिस वन इज लिमिट x टेंस टू c ऑफ प्लस ऑफ fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f c प्लस h, f की जगह पे f नहीं है बट g दे देते हैं, ठीक है, तो ये g हो गया, लगा दीजिए c प्लस h, x से कितना आ गया c प्लस h, पहले फंक्शन को डिफाइन कर लीजिए, तो दिस वन इज लिमिट h टेंस टू 0 c प्लस x की जगह पे c प्लस h इसमें रख दीजिए, तो दिस वन इज c प्लस h माइनस c प्लस h। अब c प्लस h है तो क्या वैल्यू आ रही है इसकी, c आ रही है, ठीक है बच्चों। तो दिस इज, यहाँ बताता हूँ इसको, मान जाएगा नहीं, तो ये क्या निकल के आया देखो, दिस इज लिमिट h टेंस टू 0 c प्लस h माइनस, भाई इसकी जगह पे पूरे पे क्या है, c आया, अब देखो c से c कट गया, कितनी वैल्यू आई इसकी, 0, अरे यार RHL तो आपका 0 आ गया और LHL कितना आया, 1 आया, तो फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस। अब c की जगह पे आपकी जो मर्जी वो वैल्यू रखो यार, c क्या है ये पता होना चाहिए, c है आपका इंटीजर, आपकी जो मन में आ रहा हो, जो आपका इंटीजर मन में आ रहा हो, नहीं मैं तो इस पर चेक करूँगा, आप उस पर चेक करके देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है आप, ठीक है, बट जो चेक जरूर करना है इसको, ठीक है, क्योंकि आपने अगर एक बार ये सीख लिया और सीखने के बाद में अपने आप अगर एक सवाल आपने बना लिया कोई भी इंटीजर रख करके, तो फिर समझ लीजिए कंफर्म हो गया आपका सवाल, फिर आप भूलेंगे नहीं इसको, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे क्या निकल करके आया आपका, बिकॉज RHL इज नॉट इक्वल टू LHL, सो GX इज discontinuous at all इंटीग्रल पॉइंट का मतलब वही इंटीजर पॉइंट्स हैं आपके, ठीक है। तो ये आपका कैसा फंक्शन हुआ, इंटीजर पर आपका डिसकंटिन्यूअस फंक्शन बन गया, पक्का बिल्कुल बन गया, ठीक है बच्चों, ठीक है। चलो एक सवाल और देखते हैं बच्चों इसका, वो क्या कहता है, उतार लेना बच्चों सवाल, है ना। ये बच्चों देखो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, समझने के उद्देश्य से भी बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बट सबसे पहली बात तो ये है कि
आप लोग ऐसा मत किया करो कि 5 मिनट देखा 10 मिनट देखा और बस ना। मैथ का वीडियो अगर आपको देखना है तो हमेशा पूरा वीडियो देखो, जब भी कुछ समझ में आने वाला है आपका, अन्यथा कुछ समझ में नहीं आता, दिमाग कन्फ्यूजन में और आ जाता है। या तो देखो ही मत आप बिल्कुल, ठीक है, और अगर देखो तो पूरा वीडियो देखो, ठीक है, जब भी कुछ समझ में आता है। और कॉपी पेन लेकर के बैठो, नोट्स बनाओ अपने। अब देखो एक सवाल और देखते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है और ये सवाल कह रहा है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 और कंटिन्यूटी चेक करनी है एट एक्स इक्वल टू पाई पर। ये आपका कंटिन्यूस है कि नहीं है ये मुझे बताना है, ठीक है। बात सुन आ गई। क्वेश्चन नंबर 20 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। तो क्या बताना है बच्चों इसमें मुझे कि x इक्वल टू पाई पर ये आपका कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। ये आपका पाई है, x इक्वल टू पाई पर ये आपका कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है। बस हो जाए शुरू यार। तो सॉल्यूशन देखो इसका, सॉल्यूशन बस LHL और RHL पूरी चैप्टर में ही है। लिमिट x टेंस टू पाई पर मुझे चेक करना है, ठीक है। क्या कर रहा हूँ, LHL चेक कर रहा हूँ, माइनस लगा दिया यहाँ पे, ऑफ fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, दिस इज f पाई माइनस h, ठीक है, लगाइए। तो दिस इज लिमिट h टेंस टू 0, x ये कितना आ गया, रख दीजिए आप भी क्या तोड़ में। तो दिस इज पाई माइनस h का होल स्क्वायर, देखो x स्क्वायर है तो ये x है, आपको यहाँ रख दीजिए। दिस इज माइनस का साइन पाई माइनस h एंड दिस इज प्लस का 5। तो व्हाट इज दिस, दिस इज लिमिट h टेंस टू 0 पाई माइनस h, ऐसे रहने दीजिए अभी इसको, पाई माइनस h का होल स्क्वायर। व्हाट इज साइन पाई माइनस h, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, दिस वन इज साइन h प्लस 5। कोई प्रॉब्लम नहीं है, h बराबर 0 रख दो यार, इनफाइनाइट नहीं जा रहा, बस h बराबर 0 में ये देख लो कि आपका फंक्शन अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए बस, ठीक है। तो देखो यहाँ 0 रखा तो यहाँ से क्या बचा, केवल पाई स्क्वायर बचा। यहाँ 0 रखा तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, बिकॉज साइन 0 इज इक्वल टू कितना होता है, 0 होता है। और ये प्लस का 5 बचा, तो यहाँ से मेरी LHL निकल के आई पाई स्क्वायर प्लस 5। अब RHL देखिए इसकी, RHL है आपकी लिमिट x टेंस टू पाई प्लस ऑफ fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f पाई प्लस h, ठीक है। अब x से पाई प्लस h आ गया तो पाई प्लस h रख दीजिए इसमें। तो ये आया आपका लिमिट h टेंस टू 0 एंड दिस इज पाई प्लस h का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस h प्लस 5। दिस वन इज लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0, दिस इज पाई प्लस h का होल स्क्वायर। व्हाट इज साइन पाई प्लस h, दिस वन इज माइनस साइन h, तो माइनस से माइनस प्लस हो गया यहाँ पे, ठीक है, प्लस 5, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ साइन पाई माइनस थीटा जो होता है, साइन पाई प्लस थीटा जो होता है वो आपका माइनस का साइन थीटा होता है, और यहाँ पे आपका साइन पाई माइनस थीटा जो होता है वो आपका साइन थीटा होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना इसका। तो अब h बराबर 0 रखा तो बच्चों कितना आया, दिस इज पाई स्क्वायर, ये तो 0 के बराबर हो गया, साइन 0 इज 0 प्लस 5, ये भी मेरी ये निकल करके आई, ठीक है। अब वैल्यू ऑफ फंक्शन और बता देता हूँ आपको बस। एक्यूरेट पाई पर क्या आएगा, मतलब कि f पाई का मतलब एक्यूरेट पाई कर दो इसमें फंक्शन में। तो दिस इज पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई और प्लस का पाई। साइन पाई की वैल्यू बच्चों 0 के बराबर है, f पाई इज इक्वल टू कितना आया, पाई स्क्वायर प्लस 5। क्या देखा आपने, दिस एंड दिस आर सेम बिकॉज LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट पाई, बराबर आ रहा नहीं आ रहा। सो फंक्शन fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू पाई। हो गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो आज आपने देखा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने किए। एनसीईआरटी के 20 क्वेश्चन तक मैंने आपको करवा दिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको
और आगे वाले क्वेश्चनों को करवाऊंगा। ठीक है, धन्यवाद बच्चों, नमस्कार।